कि ये बात मुख्यमंत्री महोदय द्वारा खुद बताया गया 30 से 35,000 सीट हो रहा है। तो सरकार जो है कि इस पे वेटिंग लिस्ट के माध्यम से या भगवान आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं तभी तो मनोबल को डाउन करता है, उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए इस बात कि बिहार जो है कि इंडिया से बाहर नहीं है। हमने 88% बिहार वासियों को हमने नौकरी दी है। अप्लीकेशन भी लिख रहे हैं कि ताकि सीट को भरा जाए। जो अभ्यर्थी 1 हफ्ता के अंदर ये जो है वेटिंग लिस्ट आने वाली है, उसमें कोई शक है ही नहीं है। जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। कल गांधी मैदान में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया गया जो बीपीएससी के माध्यम जो सेलेक्ट अभ्यर्थी हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे अभी सीट खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि जो नियोजित टीचर बीपीएससी के माध्यम से लगभग 28,500, क्योंकि ये बात मुख्यमंत्री महोदय द्वारा खुद बताया गया कि लगभग 28,500 नियोजित टीचर भी सम्मिलित हुए हैं। इनका भी सीट नियोजित वाला भी खाली है। इसका मिला करके जो अभी सीट वर्तमान में खाली है, जो फर्जीवाड़े जो पकड़े गए हैं, बहुत सारे अपना डॉक्यूमेंट चेक नहीं कराए हैं, ये सब मिला करके लगभग 30 से 35,000 सीट हो रहा है। तो सरकार जो है कि इस पर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से यह भी सीट भरेगी। तो उनके द्वारा बताया गया कि पाठक जी ये भर्ती को 2 महीने के अंदर इसको भी क्लियर कर दीजिए, जो 70,000 भर्ती है। तो आप सब भाई बहन से यही निवेदन करना चाहते हैं कि जो अगर योग्यता रखते हैं 6 to 8 या 9 to 10 या 10 to 12 के लिए, उनसे मैं बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप तैयारी करें। क्योंकि देखिए कब क्या हो जाएगा, कहीं ईश्वर आपके बारे में अच्छा सोच रहे होंगे तो अभी इसमें जो है कि 1-2 नंबर से आप वंचित हो गए। ऐसा नहीं है कि जो सेलेक्ट हो गया है उसको ईश्वर स्पेशल बनाए हैं। किसी कारणवश से समझिए कि वो 2-4 नंबर का ज़्यादा हो गया, आपका कम हो गया, तो इसे अपने आप को कभी शर्मिंदा महसूस नहीं करना है, अपने आप को मनोबल डाउन नहीं करना है। अगर जो व्यक्ति आपको मनोबल को डाउन करता है उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, इस बात को समझ जाइए। क्योंकि आपके शरीर, आपके पावर ऑफ माइंड में इतना दिमाग है कि जिस बात को आप सोच लोगे, ठान लोगे कि ये काम हमको करना है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये गारंटी है कि अगर अपने आप को, अपने विश्वास पूरा मन तन से पूरा कर लिया कि हमको सिलेक्शन पाना है, किसी को जवाब देना है, क्योंकि ईश्वर हर एक इंसान को एक बार जवाब देने का मौका देते हैं। अगर कोई व्यक्ति आप पे हंस रहा है तो इस बात को लेकर कभी जो है कि निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी आपको समय देंगे उस पर बोलने के लिए। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री द्वारा यह भी बताया गया कि बिहार जो है कि इंडिया से बाहर नहीं है। हमने 88% बिहार वासियों को हमने नौकरी दी है। सिर्फ 12% देश के अलग अलग राज्य से लड़के अभ्यर्थी आए हैं, केरल से, कर्नाटक से, राजस्थान से, इधर गुजरात से, आपका मध्य प्रदेश, इधर आपका जो है कि यूपी से, तमाम राज्य से, हिमाचल प्रदेश से, इधर पश्चिम बंगाल से, जो है कि तमाम राज्य से लड़के आए हैं पढ़ाने के लिए। तो आपको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के भी अभ्यर्थी हर एक राज्य में जाते हैं, नौकरी करते हैं, ये खुशी की बात है। टीचर के भर्ती में होने के लिए रेलवे में, सेना से, पुलिस से, तमाम जो है कि वर्ग छोड़ करके इसमें सम्मिलित हुए हैं, ये खुशी की बात है। ये जो है कि मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये बताया गया, आपको भी ये बात क्लियर हो गया। लेकिन जिस प्रकार मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और तमाम भर्तियों की जो है कि घोषणा की गई, नियोजित टीचर को भी बताया गया कि नियोजित टीचर को एक मामूली परीक्षा लेंगे और उनको भी राजकानूनी बनाएंगे। लेकिन शुरू में क्योंकि नियोजित टीचर के तमाम संगठन के अध्यक्ष बता रहे थे कि हम लोग परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे, लेकिन जो लोग अगर धोखेधारी से सम्मिलित हो गए, परीक्षा दे दिए, तो ये तो रास्ता खुल गया, अब तो परीक्षा देना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि सरकार से यह भी निवेदन है कि जो सीट इसमें बच रहा है 1 to 5 में, इसको पूरे मजबूती के साथ हम लोग मांग कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं कि ताकि सीट को भरा जाए। जो अभ्यर्थी 2-4 नंबर से, खास करके महिला अभ्यर्थी जो इंतजार कर रही हैं, इनको भी कल्याण किया जाए। तो ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप इस बात को पूरे विधत रूप से समझ जाइए कि चुनाव का माहौल है, चुनाव सर पे है। सरकार को भी इस बात को पता है कि जो अभ्यर्थी जो 2-4 नंबर से अगर वंचित हैं वो नाखुश हैं, इसलिए सरकार सबको खुश करना चाहेगी। 1 हफ्ता के अंदर ये जो है वेटिंग लिस्ट आने वाली है, उसमें कोई शक है ही नहीं है। तो आप जो है कि अगर आपसे यही निवेदन है कि अगले तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि आपका जो कर्म है अपना कर्म करते रहिए, फल का इच्छा नहीं करना है, क्योंकि जो फल आएगा वो आपके सामने आएगा। तो ये इसी विश्वास के साथ, क्योंकि पूरा उमंग के साथ अपने आप को तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।